शहद का छत्ता सिर्फ मक्खियों का घर ही नहीं, बल्कि ये कुदरत का अपना एक बहुत ताकतवर दवाखाना है। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह हजारों साल पुराने इलाज आज की जदीद साइंस की कसौटी पर भी पूरे उतर रहे हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ फितरत और तिब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये ख्याल कि ग़िज़ा ही दवा है, ये कोई नई बात नहीं है। हज़ारों साल पहले तिब के बानी बुकरात जैसे अजीम तबीब भी शहद की मक्खी की बनाई हुई चीज़ों की ताकत को मानते थे। ये कदीम हिकमत आज पहले से कहीं ज़्यादा अहम हो गई है। ज़रा इस टाइम लाइन पर नज़र डालें। ये एक कमाल की कहानी बताती है। कदीम मिस्र में शहद का इस्तेमाल, फिर एंटीबायोटिक्स का दौर, और आज हस्पतालों में सुपर बग्स के खिलाफ इसका इस्तेमाल। ये इस बात का सबूत है कि कुदरत का दवाखाना वक्त की कैद से आज़ाद है। तो आइए इस दवाखाने के अंदर कदम रखते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि शहद का छत्ता सिर्फ एक ढांचा नहीं, बल्कि एक इंतहाई मुनज़्ज़म और साफ सुथरा माहौल है जो हैरत अंगीज तिब्बी मादे पैदा करता है। तो ये जो हम कह रहे हैं ना, कुदरत का दवाखाना, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। इसका मतलब है वो तमाम चीज़ें जो छत्ते में बनती हैं, जिनमें जरासीम को मारने और सोजिश को कम करने की ज़बरदस्त ताकत होती है। और सबसे अहम बात यह है कि जो बातें लोग हज़ारों साल से जानते थे, अब साइंस भी उनकी तस्दीक कर रही है। आज हम इन 4 ख़ास चीज़ों को करीब से देखेंगे: शहद, प्रोपोलिस, रॉयल जेली और मक्खी का जहर। इनमें से हर एक की अपनी एक अलग कहानी है और एक हैरानकुन साइंसी पस मंज़र है। चले शुरुआत करते हैं सबसे मशहूर और कदीम चीज़ से, यानी शहद। इसकी कहानी हमें तिब की तारीख के एक दिलचस्प सफ़र पर ले जाती है, कदीम मैदान जंग से लेकर आज के जदीद हस्पतालों तक। कदीम मिस्रियों के तिब्बी नुस्खों से लेकर रोमी फौजियों के जख्मों पर मरहम तक, दुनिया की बड़ी बड़ी तहजीबों ने हज़ारों साल तक शहद की शिफा बख्श ताकत पर भरोसा किया है। यहाँ तक कि मुक़द्दस किताबों में भी इसका जिक्र मिलता है, जो इसकी गहरी अहमियत को ज़ाहिर करता है। अच्छा, तो शहद जरासीम को मारता कैसे है? इसका राज एक साइंसी असूल में छुपा है, जिसे ऑस्मोटिक इफ़ेक्ट कहते हैं। आप यूँ समझें कि शहद एक सुपर एब्जॉर्बेंट स्पंज की तरह काम करता है। उसमें चीनी बहुत ज़्यादा और पानी बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये किसी भी बैक्टीरिया से सारा पानी खींच लेता है और उसे खुश्क करके मार देता है। बहुत सादा लेकिन इंतहाई मौसर तरीका है। और ये देखें, ये स्लाइड इस पूरे अमल को कितने अच्छे से समझा रही है। पहला कदम, शहद जख्म से सारा पानी बाहर निकालता है। दूसरा कदम, बैक्टीरिया खुश्क होकर मर जाते हैं। तो शहद ना सिर्फ हमलावरों को मारता है, बल्कि जख्म की सफाई करके जिस्म के कुदरती तौर पर ठीक होने के अमल को भी तेज करता है। लेकिन एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हर शहद एक जैसा नहीं होता। न्यूजीलैंड का मनुका शहद एक सुपर हीरो की तरह है, जो MRSA जैसे जदीद सुपर बग्स का भी मुकाबला कर सकता है। ये वो खतरनाक बैक्टीरिया हैं जिन पर हमारी सबसे ताकतवर एंटीबायोटिक्स भी बेअसर हो जाती हैं, लेकिन मनुका शहद उन्हें भी शिकस्त दे सकता है। और ये कोई सुनी सुनाई बात या कोई टोटका नहीं है। अमेरिका की FDA यानी FDA जैसी दुनिया की सबसे बड़ी तिब्बी अथॉरिटीज़ ने भी जख्मों और जलने के इलाज के लिए मेडिकल ग्रेड शहद की पट्टियों को बाकायदा मंजूरी दी है। शहद के बाद अब बारी आती है प्रोपोलिस की। ये वो मादा है जो पूरे छत्ते को बीमारियों से बचाता है, यानी ये कॉलोनी का अपना मुदाफ़ियती निज़ाम है। इसे बी ग्लू या मक्खी का गोंद भी कहते हैं, और ये छत्ते का दिफाई निज़ाम है। मक्खियाँ इसे हर दरार को बंद करने और पूरे छत्ते को जरासीम से पाक रखने के लिए इस्तेमाल करती हैं। इसी वजह से एक शहद का छत्ता फितरत की सबसे ज़्यादा जरासीम से पाक जगहों में से एक माना जाता है। प्रोपोलिस की असल ताकत है क्या? वो है इसकी केमिस्ट्री। इसमें 300 से ज़्यादा फ़ाल मुरक्कबात हैं, और ये कीमियाई तनव्वो इसे एक मल्टीटास्किंग इलाज बनाता है। ये बैक्टीरिया से लड़ता है, वायरस को रोकता है, सोजिश कम करता है और बहुत कुछ। इसीलिए इसका इस्तेमाल ज़ख्म भरने से लेकर दांतों के मसाइल तक होता है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। प्रोपोलिस सिर्फ अकेले काम नहीं करता। तहकीक बताती है कि जब इसे आम एंटीबायोटिक्स के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये उनकी ताकत को और बढ़ा सकता है।
اینٹی بائیوٹک مزاحمت کے اس دور میں جہاں ہماری دوائیں ناکام ہو رہی ہیں، یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ثابت ہو سکتا ہے۔ اب ہم ایک ایسی بحث کی طرف بڑھتے ہیں جہاں ہمیں زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ رائل جیلی اور مکھی کے زہر سے جڑے دعووں اور خطرات کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر یقین کرنا مشکل ہے، اور یہی رائل جیلی کے بارے میں تمام دعووں کی بنیاد ہے۔ ملکہ مکھی، جو صرف رائل جیلی کھاتی ہے، ایک عام مکھی سے 40 گنا زیادہ زندہ رہتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ صرف خوراک زندگی اور موت میں اتنا بڑا فرق کیسے پیدا کر سکتی ہے؟ رائل جیلی سے جڑے دعوے بہت متاثر کن ہیں، جلد کی صحت سے لے کر دماغی افعال تک، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ایک بہت مقبول سپلیمنٹ بن چکا ہے۔ لیکن یہاں ہمیں دعووں اور حقیقت کے درمیان فرق کرنا ہوگا۔ اگرچہ ابتدائی تحقیق دلچسپ ہے، لیکن انسانوں پر اس کے اثرات کے بارے میں ٹھوس سائنسی ثبوت ابھی بھی بہت کم ہے، اور اس سے بھی اہم بات، یہ کچھ لوگوں میں شدید اور جان لیوا الرجک ریاکشن کا سبب بن سکتا ہے، لہٰذا احتیاط لازمی ہے۔ اب آتے ہیں مکھی کے زہر کی طرف۔ جیسا کہ اس چارٹ میں نظر آ رہا ہے، اس کا سب سے بڑا جز ملیٹن نامی ایک کمپاؤنڈ ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ڈنک کو تکلیف دہ بناتی ہے، لیکن اسی میں طاقتور اینٹی انفلیمیٹری یعنی سوزش کم کرنے والے اثرات بھی پائے جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے اسے علاج کے لیے استعمال کرنے پر تحقیق کی جا رہی ہے۔ اور ہاں، یہ ایک بہت ضروری وارننگ ہے۔ مکھی کے زہر کا علاج خطرناک ہو سکتا ہے، اور اسے کبھی بھی پیشہ ورانہ نگرانی کے بغیر نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بھی ڈنک جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے ان الگ الگ مصنوعات کو دیکھ لیا، اب ان تمام نکات کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ اس کا ہماری صحت اور ہمارے سیارے کے لیے کیا مطلب ہے۔ تو اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟ یہی کہ شہد کی مکھیوں کی صحت ہماری اپنی صحت سے گہرائی سے جڑی ہوئی ہے۔ ہر چھتا ایک چھوٹی سی بائیو فیکٹری ہے جو ایسی قدرتی دوائیں تیار کرتی ہے جن کی ہمیں آج بھی اتنی ہی ضرورت ہے۔ اور آخر میں یہ سوال، اگر چھتا واقعی ایک دواخانہ ہے تو کیا ہم اس قیمتی اثاثے کی حفاظت کے لیے کافی اقدامات کر رہے ہیں؟ اس پر غور کرنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔